नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजना पीएन संधि डायोड या स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जेनर डायोड के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको मालूम है कि जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित या हैवली डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है जो पश्च बायस में भंजन क्षेत्र में कार्य करता है। आविष्कारकर्ता सी जेनर के नाम के कारण इसका नाम जेनर डायोड पड़ा है। अत्यधिक अपमिश्रण के कारण अवक्षय परत अत्यधिक पतला लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, जिससे संधि का वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होने पर भी जेनर भंजन वोल्टेज का मान बहुत कम लगभग 5 वोल्ट होता है। जेनर डायोड का यहाँ पर ये संकेत दिखाया गया है। ये आपका VI अभिलाक्षणिक वक्र है जेनर डायोड का। फॉरवर्ड बायस में किस प्रकार से वोल्टेज वृद्धि के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है ये आपको इसमें दिखाया गया है। और रिवर्स बायस में किस प्रकार पश्च वोल्टता के बढ़ने से धारा के मान में प्रारंभ में बहुत कम वृद्धि होती है, लेकिन जेनर भंजन वोल्टेज पर धारा के मान में अचानक वृद्धि हो जाती है। दूसरे शब्दों में जेनर डायोड से बहने वाली धारा में परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता नियत रहती है और इस गुण के कारण जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग का जो सिद्धांत है वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। जब जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करता है तो इसके सिरों के बीच वोल्टता नियत रहती है जो कि जेनर वोल्टता के तुल्य होती है। अब इसका विद्युत परिपथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये विद्युत परिपथ यहाँ पे दिखाया गया है। एक प्रतिरोध RS और जेनर डायोड को श्रेणी क्रम में जोड़कर यहाँ निवेशी प्रतिरोध जिसको नियंत्रित करना होता है, निवेशी अनियंत्रित वोल्टता को यहाँ पे आरोपित करते हैं। Z के समानांतर क्रम में RL लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहीं से आउटपुट निर्गत वोल्टता को या जो कि नियंत्रित होता है उसको प्राप्त करते हैं। तो कार्यविधि इसका इस प्रकार से है कि जब निवेशी अनियंत्रित वोल्टता का मान किसी समय बढ़ता है तो निश्चित रूप से RS और Z से होकर बहने वाली धारा का मान में वृद्धि होती है और ओम के नियम के अनुसार वोल्टता का मान भी बढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि यह भंजन क्षेत्र में कार्य करता है इसलिए Z के सिरों के बीच वोल्टता का मान तो स्थिर रहता है, लेकिन RS के सिरों के बीच वोल्टता का मान बढ़ जाता है और इस प्रकार वोल्टता का मान कांस्टेंट बना रहता है। दूसरे स्थिति में जब निवेशी अनियंत्रित वोल्टता का मान या निवेशी वोल्टेज के मान में कमी आता है तो बहने वाली धारा का मान भी कम हो जाता है, लेकिन जेनर भंजन क्षेत्र में कार्य करने के कारण जेनर डायोड का वोल्टेज स्थिर बना रहता है और आउटपुट वोल्टेज का मान कांस्टेंट होता है और इस स्थिति में RS की सिरों के बीच बहने वाली धारा के मान में कमी के कारण इसका वोल्टेज कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा के मान में वृद्धि या कमी के साथ RS के सिरों के बीच वोल्टता के मान में कमी या वृद्धि तो होती है, लेकिन जेनर डायोड के सिरों के बीच वोल्टता का मान कांस्टेंट बना रहता है। इस प्रकार जेनर डायोड एक वोल्टता नियंत्रक की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस उन अर्धचालकों डायोडों को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां कहते हैं जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति प्रकाशिक उत्तेजना के कारण होती है और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश चालकी युक्तियां, इनका उपयोग प्रकाश सिग्नलों के संश्लेषण में किया जाता है। फोटो डायोड इसका उदाहरण है। दूसरा
प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यह युक्ति वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है और घरों में एलईडी के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है प्रकाश वोल्टी युक्तियाँ, इनका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में किया जाता है। सौर सेल एक प्रकाश वोल्टी युक्ति है। अब फोटो डायोड, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः फोटो डायोड का उपयोग प्रकाशीय संसूचक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी संधि पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जा सके। फोटो डायोड को हमेशा पश्च बायस में रखा जाता है और इसे वैद्युत संकेत के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें डायोड है जिसमें प्रकाश विकिरण आपतित होते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए फोटो डायोड को पश्च बायस में किस प्रकार जोड़ा गया है। पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव या एनोड से जोड़ते हैं। चूंकि पश्च बायस में माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा बहता है, इसलिए माइक्रो एमीटर जोड़ दिया गया है और आरएल लोड प्रतिरोध है। तो जब प्रकाश ऊर्जा कमान, जिसे आप एच न्यू से जानते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, इसका मान फोटो डायोड के अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप से अधिक होती है, अर्थात एच न्यू इज ग्रेटर देन ईजी, तो फोटो डायोड की संधि से अथवा इसके समीप इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार संधि के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये पश्च बायस में डायोड को जोड़ा गया है। इसलिए उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में और होल पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में इसलिए आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है और यह बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है पश्च बायस में, और होल जो है पी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इस प्रकार पी क्षेत्र अधिक पॉजिटिव हो जाता है और एन क्षेत्र अधिक निगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार से बैटरी की तरह कार्य करता है, जिससे बाह्य लोड या आरएल में से धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा का परिमाण आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के लिए यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। कम तीव्रता I1 के लिए धारा का मान कम प्राप्त होता है, अधिक तीव्रता I4 के लिए धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये आपका फोटो डायोड है और इनके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो पहला उपयोग विकिरणों की पहचान करने में प्रकाशिक संसूचक के रूप में किया जाता है कि उत्पन्न होने वाले धारा के आधार पर यह तय किया जाता है कि विकिरण किस प्रकार का है, उसकी तीव्रता कितनी है। प्रदीप्ति का स्तर मापने में किसी भी तल में प्रदीप्ति कितना है, इसका स्तर भी फोटो डायोड के द्वारा मापा जाता है। और समय परिवर्ती विद्युत, जो समय परिवर्ती सिग्नल है, प्रकाश सिग्नल है, उसको समय परिवर्ती विद्युत सिग्नल में परिवर्तन करने में किया जाता है। तो ये अच्छे ढंग से किया जा सकता है इस काम को। और अगला उपयोग है प्रकाश के द्वारा नियंत्रित स्विचों में भी फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।